तो मैं पिछले 1 साल से कंटिन्यू वीडियोस बना रहा हूँ और इन 1 सालों में मैंने 600 सब्सक्राइबर से ज़्यादा गेन कर लिए है और मैंने अपने सेटअप में बहुत सारी चीज़ें ऐड की है जिसकी वजह से मेरा ये सेटअप 1.5 लाख से भी ज़्यादा का हो चुका है। और बहुत टाइम पहले मैंने एक सेटअप वीडियोस बनाई थी 9 महीने पहले, जिसमें मैंने बताया था मेरे 60,000 का सेटअप के बारे में। और अब वो सेटअप मेरा 1.5 लाख से ज़्यादा का हो चुका है, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और अब ये थोड़ा सेटअप प्रोफेशनल लगता है। पहले जो वीडियोस थी आप देख सकते हो किस तरीके से लगती थी, अब मेरी वीडियोस थोड़ी सिनेमेटिक और अच्छा प्रोफेशनल सेटअप लगता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे सारे प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे कैमरे के बारे में। तो मेरे पास अभी तक कोई भी कैमरा नहीं है। मैं लेना तो चाहता हूँ सोनी के कैमरा, पर मेरे पास अभी उतना बजट नहीं है। पर मैं जो अपना कैमरा यूज करता हूँ वो है मेरा स्मार्टफोन। मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी S23, सैमसंग अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, तो S23 है, जिससे मैं अपनी सारी वीडियोस को शूट करता हूँ। ये मैंने 1.5 साल पहले लिया था और इसकी प्राइस थी 38,000 रुपीज। इससे ही मैं सारी वीडियोस बनाता हूँ। सिनेमेटिक वीडियोस भी जो मेरे इंस्टा पर डालता हूँ वो भी इसी फोन से बनाता हूँ। और मेरी अब तक की यूट्यूब की सारी वीडियो इसी से रिकॉर्ड हुई है। तो अब बात कर लेते हैं माइक्स की। तो मेरे पास बहुत सारे माइक है। जो मेरे पास पहला माइक है वो है बोया का V20, जो कि वायरलेस माइक है, जिससे अभी साउंड रिकॉर्ड हो रही है। और इसमें आपको 2 ट्रांसमीटर देखने को मिलते हैं और एक टाइप सी रिसीवर देखने को मिलता है। और इसमें आपको क्लिप देखने को मिलती है, ये इस तरीके से आप अपने शर्ट में या टी शर्ट में लगा सकते हो। उसी के साथ ये टाइप सी से चार्ज हो जाता है, 2 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है। और 9 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप ये सिंगल माइक दे देता है। और ये सिंगल माइक 9 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप, मतलब टोटल 18 घंटे का ये दोनों माइक बैटरी बैकअप दे देते हैं। इसमें आपको ये कुशन मिलती है जिससे आपकी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी बेहतरीन आएगी और नॉइस नहीं आएगा। और इसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन भी देखने को मिलता है। देखो अब ये नॉइस कैंसिलेशन स्टार्ट हो गया है, तो अब शायद आपको और कम नॉइस आ रहा होगा। और ये माइक पड़ा था मुझे 3200 रुपए का, जो कि मैंने 10 महीने पहले लिया था। तो अगर आप इसकी रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो या फिर इसे परचेस करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और जो मेरे पास सेकंड माइक है वो है ग्रेनारो का S12, जो कि 3 तरह की किट में आता है। पहली किट जिसमें आपको सिंगल माइक मिलता है और टाइप सी रिसीवर देखने को मिलता है, जो किट मैंने ली थी। इसकी प्राइस 800 रुपीज है। और जो सेकंड किट है उसमें आपको डुअल माइक मिलता है विद टाइप सी रिसीवर, जिसकी प्राइस 1000 रुपीज है। और जो तीसरी किट मिलती है उसमें आपको डुअल माइक और एक ऐसा रिसीवर मिलता है जिसे आप अपने आईफोन में भी लगा सकते हो, मतलब लाइटनिंग पोर्ट में भी लगा सकते हो, टाइप सी पोर्ट में भी लगा सकते हो। और 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाता है। और इसमें भी आपको नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है, 3 लेवल नॉइस कैंसिलेशन के मिल जाते हैं। और मैं इसकी ऑडियो क्वालिटी जो पिछली वीडियो से मेरी उनकी लगा दूंगा, क्योंकि इसका मेरा रिसीवर घूम गया है। ये बहुत बेकार है क्योंकि इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। ग्रेनारो का S12 और बोया की V20 क्वालिटी दोनों की लगभग सेम है। 800 रुपीज का, ये 3200 का है, फिर भी इसकी ऑडियो क्वालिटी इसे मैच कर जाती है। पर इसका मेरे पास से रिसीवर ही गुम हो चुका है, तो इससे मैं अब वीडियोस नहीं बना सकता। और इस ग्रेनारो के S12 माइक में एक अच्छी बात है कि इसमें आपको रिवर्ब मोड देखने को मिलता है, जो कि इस बोया के V20 माइक में नहीं मिलता है, जिससे आप इको वाली क्रिएटिव वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। और इस माइक का बैटरी बैकअप 6 से 7 घंटे, मतलब ये बोया के V20 माइक से इसका कम बैटरी बैकअप है। और जो मेरे पास तीसरा माइक है वो है बोया का BY-M1, जो कि 800 रुपीज का आता है, वायर्ड माइक है। इसकी भी रिव्यू वीडियो बनाई थी मैंने, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका परचेस लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसी के साथ इस ग्रेनारो S12 का भी परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में। पर जो मेरा बोया का BY-M1 माइक है उसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर वो मैंने किसी को दे दिया है, जिसकी वजह से मैं उससे वीडियोस नहीं बनाता। और इसकी प्राइस है 800 रुपीज और सभी क्रिएटर्स स्टार्टिंग में इसी माइक का यूज करते हैं। और जो मेरे पास 2 माइक थे, एक था K10 टाइप के आते हैं कुछ वायरलेस माइक, 300-350 रुपए का था वो। और एक मेरे पास और माइक था जो कि लिवियर का था, 150 रुपीज का वायर्ड माइक। ये दोनों माइक भी मैंने किसी को दे दिया है क्योंकि मैं इनका यूज नहीं करता, इनकी ऑडियो क्वालिटी भी बहुत बेकार है। और अब बात कर लेते हैं मेरे स्टैंड की। तो मेरे पास 2-3 ट्राइपॉड मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ट्राइपॉड है ये सीवू का, जिसका नाम ये रहा, और इसका परचेस लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। इसकी रिव्यू वीडियो बनाई थी मैंने और ये बहुत अच्छा ट्राइपॉड है, 800 रुपीज में आता है। और इसकी सबसे अच्छी बात है इसकी हाइट। इसकी हाइट बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसे आप बैग में रख पाते हो। और अभी जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी ये इसी ट्राइपॉड पे रख के रिकॉर्ड हो रही है। और जो मैंने दूसरा ट्राइपॉड लिया था वो ये लाइट स्टैंड लिया था। ये स्टैंड को मैं लाइट की तरह यूज करता हूँ। इसमें पावर बैंक भी लगी है क्योंकि ये लाइट थोड़ा कम चलता है, ब्लू वाला लाइट। और मैं प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो बनाता हूँ, तो अनबॉक्सिंग के लिए मैंने एक ये बूम आर्म लिया था, जिसमें आपको मोबाइल माउंट भी मिलता है और उसी के साथ टेबलेट माउंट भी मिलता है। मेरा मोबाइल माउंट तो घूम गया, पर टेबलेट माउंट पे भी मैं इस तरीके से वीडियोस बना लेता हूँ। और इसमें आप प्रोडक्ट रिव्यू करके शोकेस कर सकते हो, या फिर इसका यूज आप माइक के लिए कर सकते हो, कंडेंसर माइक जो आते हैं
उसमें भी आप इसे लगा सकते हो। ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया था, ये 300 रुपए का। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। और मैंने एक हेलमेट माउंट लिया था 350 रुपए का, जिससे मैंने कुछ दिनों तक मोटो व्लॉगिंग भी की थी। अब वो माउंट मैं यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने मोटो व्लॉगिंग बंद कर दी है, पर वो बहुत अच्छा माउंट है, बहुत ही स्टेबल फुटेज देता है और गिरता भी नहीं। मोबाइल एकदम स्टेबिलिटी के साथ वीडियोस बना पाते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अब बात कर लेते हैं मेरे लाइट्स की। तो मेरे पास दो लाइट है। एक अमेजोन का बेसिक स्टूडियो लाइट है जिसकी प्राइस 1750 रुपए है, और ये कूल वार्म, और इसमें आपको रिमोट भी मिल जाता है ये, और इससे आप इसे कंट्रोल कर पाते हो। जैसे कूल वार्म करना है वो कर सकते हो, जिसमें आपको एक इफेक्ट मिल जाता है ये लाइट वाला। दूसरा, आप इसे कूल कर सकते हो, वार्म कर सकते हो, नेचुरल लाइट कर सकते हो, और इसका टेम्परेचर भी आप इसी रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो, और इससे सारी सेटिंग आप कंट्रोल कर सकते हो। और इसमें बैक पैनल में भी आपको बटन्स मिल जाती है जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। और इस लाइट के साथ आपको एक ट्राइपॉड भी मिलता है जो कि लाइट स्टैंड 1750 रुपए में इंक्लूड है। अमेजोन का लाइट है, बहुत अच्छा लाइट है। अगर आप इसकी रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, और उसका परचेस लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। और जो मेरे पास दूसरा लाइट है वो है ये पॉकेट साइज में आने वाला RGB LED लाइट। इसमें भी मुझे बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, RGB मोड मिल जाता है। और ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया था। इसकी ब्राइटनेस भी अच्छी है, और ये मात्र 300 रुपए का है। इसका भी मैं परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं मेरी नेक्स्ट बिग इन्वेस्टमेंट की, वो है मेरे मोबाइल गिम्बल। मेरे पास दो मोबाइल गिम्बल है, DJI Osmo Mobile AC और DJI Osmo Mobile 8P। ये दोनों बहुत बेहतरीन मोबाइल गिम्बल है। DJI Osmo Mobile 8P लेटेस्ट मोबाइल गिम्बल है DJI का। और जो DJI Osmo Mobile AC है वो उसकी प्राइस थी 6000 रुपीज जब मैंने लिया था, और जो DJI Osmo Mobile 8P है उसकी प्राइस थी 13000 रुपीज। और इन दोनों मोबाइल गिम्बल की रिव्यू वीडियो, ट्यूटोरियल वीडियो और इनका मोबाइल गिम्बल कोर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, प्लेलिस्ट का लिंक, तो आप चाहो तो वो देख सकते हो। और इनका परचेस लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और जो DJI Osmo Mobile 8P है वो लेटेस्ट स्मार्टफोन गिम्बल है DJI का, जिसमें आपको डिटेचेबल रिमोट मिलता है जिससे आप इसे दूर से कंट्रोल कर सकते हो और दूर से कैमरे का व्यू देख सकते हो। और इन दोनों ही मोबाइल गिम्बल में आपको फेस ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं मेरे कंप्यूटर की। तो जो मेरे पास कंप्यूटर है वो है Mac Mini M4, जो कि मैंने 56,000 का लिया था। अब एप्पल वालों ने सभी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी है, और इसकी प्राइस भी बढ़ाकर 84,000 कर दिया। मैंने 8 महीने पहले लिया था जब इसकी प्राइस 56,000 रुपए, और ये मैंने 16 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लिया था। और मैंने विंडोज PC ना बिल्ड करके ये Mac Mini M4 इसलिए लिया क्योंकि ये एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे एडिटर्स इसका यूज करते हैं, मतलब एडिटिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। विंडोज इसके सामने कुछ भी नहीं है एडिटिंग के मामले में, प्राइस के अकॉर्डिंग। और जो मैं मॉनिटर यूज करता हूँ वो है डेल का 27 इंच वाला मॉनिटर, जिसकी रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। ये फुल HD डिस्प्ले पर 4K वीडियोस भी सपोर्ट कर लेता है। और इसकी अच्छी बात है, इसमें आपको इनबिल्ड स्पीकर देखने को मिलता है, जिससे मुझे कभी स्पीकर लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। बहुत अच्छा स्पीकर है इसका। और Mac Mini M4 और ये मॉनिटर जो है, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। और ये दोनों ही चीजें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये दोनों ही चीजें वन ऑफ द बेस्ट है मेरे लिए। इन दोनों पे मैं अपना सारा वर्क करता हूँ ज्यादातर, और बहुत लंबे समय से यूज कर रहा हूँ, और अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम इन दोनों में नहीं आई है। तो अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो मुझे स्टोरेज में फास्ट नहीं चाहिए था, मुझे स्टोरेज चाहिए था जिसमें मैं अपना डेटा स्टोर कर सकूं, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूं तो ज्यादा GB की हो जाती है, और मैं ज्यादातर वीडियोस को डिलीट भी नहीं करता हूं, बैकअप के तौर पे रखता हूं। तो मैंने कुछ ही महीने पहले ली थी सीगेट की 5 TB वाली एक्सपेंशन हार्ड डिस्क, जो कि मुझे पड़ी थी 15,000 रुपए की 5 TB। और अभी तो इसकी प्राइस शायद कम या बढ़ गई होगी क्योंकि स्टोरेज की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और 1.5-2 साल पहले मैंने 2-3 पेन ड्राइव भी ली है, जो कि SanDisk की है 32 GB, 64 GB और 128 GB। तो इन पेन ड्राइव का भी यूज करता हूँ मैं डेटा ट्रांसफर करने के तौर पर। और इन चारों स्टोरेज डिवाइसेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप इन्हें परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इन तीनों पेन ड्राइव मिलाकर मुझे 2,000 रुपए की पड़ी थी, आज से 1.5-2 साल हो गए होंगे तब। अभी की डेट में 3,000 भी पार कर चुके हैं, क्योंकि स्टोरेज की प्राइस आपको पता है कितनी ज्यादा बढ़ रही है। और अब बात कर लेते हैं मेरे कीबोर्ड माउस की। तो मैं कीबोर्ड माउस की ज्यादा बात ही नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बेकार है, कोई मतलब के नहीं है। ये की कॉम्बो में आए थे कीबोर्ड और माउस, जो कि मैंने जल्दबाजी में ले लिए थे। ये मुझे 1300 रुपए के पड़े, और मैं इन्हें बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूँ। मजा नहीं आता है टाइपिंग में, कुछ भी बेकार ही ले लिया मैंने, मुझे सोच समझ के लेना था। और अब बात कर लेते हैं हेडफोन की। तो मेरे पास हेडफोन है, वो है बोट का रोकर्ज 480। इसकी साउंड क्वालिटी और बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा है। ये एक वायरलेस हेडफोन है, पर मैं इसे आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि जो मेरे कान का शेप है उस पर ये आते नहीं और कानों पे आते हैं, और ये 1-2
घंटे में बहुत ज्यादा दर्द करने लग जाते हैं कान, जिसकी वजह से हेडफोन भी मुझे लगता है वेस्ट ऑफ मनी है, यूज करने का मन ही नहीं करता, कान दर्द करते हैं। अच्छी बात यह है बस इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये वायरलेस है, और ये मुझे पड़े थे 1500 रुपए के। और मेरे पास पावर बैंक भी है जो कि मुझे 1500 रुपए की पड़ी थी। एम्ब्रेन की अच्छी पावर बैंक है 10,000 mAh की, और ये वायरलेस भी है, 15 वोल्ट वायरलेस देता है, 22.5 वोल्ट डेटा केबल से देता है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। और अब बात कर लेते हैं, मेरे पास कनेक्टर है, ईयरफोन है, हेडफोन है और बड्स भी है, और मेरे पास कुछ और एक्सेसरीज है। जैसे ये केबल ली थी मैंने 3.5 mm टू 3.5 mm वाली, जो कि 300 रुपए की थी, क्योंकि मेरे हेडफोन में कोई केबल नहीं आई थी। और हेडफोन भी है मेरे पास एक पुराना वाला, और बड्स भी है। तो इन सभी को मिलाकर मेरा टोटल सेटअप हो जाता है 1.5 लाख से भी ज्यादा का, और ये मैंने 1-1.5 साल में अपनी मेहनत से बनाया है। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक हम और क्या क्या गैजेट्स को इसमें इंक्लूड कर पाएंगे अपने सेटअप में। जैसे मुझे कैमरा लेना है, ड्रोन लेना है, ऐसी चीजें कितनी हम ले पाते हैं 1 सालों में, आपको नेक्स्ट सेटअप टूर वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियोस को देख लेना अगर आपको देखना चाहते हो, और इन सभी प्रोडक्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।